गाइस, तो इस वीडियो में हम जो है आज थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। बट देखेंगे पाथ सिमेट्री क्या होती है ना। एक्चुअली में है क्या, सिंपल सा केस लेते हैं। अगर मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं, उसी से चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर मुझे इस फिगर का आर इक्विवेलेंट निकालना है, ओके, एंड ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मुझे ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है, और यहाँ से यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है आर। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा ए और बी के बीच का? हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, बीच वाले रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। तो लेकिन इसको एक पॉइंट से और नज़रिए से हम देख सकते हैं कि मान लो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी बैटरी कनेक्ट करूँ ए और बी के बीच में, तो अगर हम कोई भी बैटरी सोर्स कनेक्ट करें ए और बी के बीच में, तो करंट फ्लो करेगा ए टू बी। तो करंट जो है वो ए टू बी फ्लो करेगा। तो अब करंट जब ए टू बी जा रहा होगा तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, ए टू सी, सी टू बी, और ए टू डी और डी टू बी। तो दो पाथ हैं, तो ए से सी भी जा सकता है, ए से डी भी जा सकता है, फिर डी से बी, सी से बी। लेकिन है क्या कि दोनों पाथ सिमेट्रिक हैं। ए से सी जाए या सी से बी, या ए से डी जाए या डी से बी, तो दोनों पाथ जो हैं वो सिमेट्रिक है। तो कहने का मतलब है कि सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जाएगा। किसी भी ब्रांच में ज़्यादा करंट जाने का कोई रीज़न नहीं है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आर फेस हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। क्या सी और डी के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा? रीज़न भी यही होगा कि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है इन ब्रांचेस में, तो सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा। ए से सी जाएंगे तो सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ए टू डी जाएंगे तो सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो सी का और डी का दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। तो इन दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल है, तो इनके बीच जो है वो करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसके क्रॉस जो है करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए हम सर्किट से इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। तो फाइनल जो हम सर्किट बना सकते हैं उसमें इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये वैसा ही है जैसे ये डिसकनेक्टेड हो। तो अब इस फिगर का आर इक्विवेलेंट निकालना इजी है, सिंपल। इस फिगर का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो सिंपली 2R और 2R दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। ये 2R और नीचे वाला 2R दोनों पैरेलल में। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये 2R पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट जो है वो सिंपली आर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली हम जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पे भी जा सकते हैं ऐसे ही। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दूसरा सर्किट हम ले लेते हैं कि हमारे पास ये सर्किट है। ओके, फॉर एग्जांपल, तो अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हर रेजिस्टेंस जो है वो आर है, तो ए और बी के बीच में अगर हमें आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या किया जाए? वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अगर ए से बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दें तो ए से बी जो है करंट फ्लो कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक पाथ जो है वो है ए टू डायरेक्ट बी, दैट्स तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट जा सकता है। दूसरे दो पाथ जो हैं ये मान लेते हैं पॉइंट सी है और ये मान लेते हैं पॉइंट डी है। तो अब इसके अलावा ए से बी जाने के दो पाथ हैं, ए टू सी, सी टू बी, एंड ए टू डी, डी टू बी। और हमें पता है कि ये दोनों पाथ सिमेट्रिक हैं, ए टू सी, सी टू बी, एंड ए टू डी, डी टू बी। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जा रहा होगा, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जा रहा होगा। अब सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। तो इस पॉइंट से यहाँ जाएं और इस पॉइंट से यहाँ जाएं, तो ए से डी जाएं या ए से सी जाएं, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इसका मतलब
यहाँ का VC और VD दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होगा। अगर ये दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है तो उस केस में इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई करंट नहीं होगा, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो सिंपली इस ब्रांच को यहाँ से अगर इरेज करते हैं तो ये जो है हमारा सर्किट हो जाएगा और इसी से आर इक्विवेलेंट निकालना इजी हो जाएगा। अब सिंपली जो है ये है A2, ये सर्किट जो है सिंपल इस सर्किट में कन्वर्ट हो चुका है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A to B ये रेजिस्टेंस R है सिंपली, और A to D D to B तो R प्लस R दोनों सीरीज़ में हैं तो ये 2R है। सिमिलरली ऊपर A to C C to B वो भी 2R होगा, और इन सभी का जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो सभी पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट जो है वो R/2 हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है और सर्किट भी जो है कर सकते हैं, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट और चूज़ कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ अगर हमें सर्किट दे दिया जाए कुछ इस टाइप का, IIT JEE का क्वेश्चन है बट सिंपल सर्किट है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसमें भी, तो वो कुछ ऐसा है। तो हर रेजिस्टेंस जो है वो R है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ये पॉइंट जो है वो B है, और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो R सिंपली R है हर जगह रेजिस्टेंस। तो बताना है A और B के बीच में R इक्विवेलेंट क्या होगा। तो A से B करंट जानेंगे क्या क्या प्रोसेस है। मान लेते हैं पॉइंट नाम लेते हैं, ये C है, ये D है, ये पॉइंट E है, और ये पॉइंट जो है वो F है। तो करंट जो फ्लो कर सकता है वो A to B डायरेक्ट जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है, और A to C और C to B, A to D और D to B। तो उस केस में आप देख सकते हो कि दोनों पाथ सिमेट्रिक हैं, A to C और C से B जाना, और A to D और D से B जाना, दोनों पाथ सिमेट्रिक है, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है दोनों से फ्लो होगा। अगर यहाँ से भी I है तो यहाँ से भी जो है वो I करंट जाएगा। इसमें कुछ I1 I2 या कुछ डिफरेंट होगा। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो सिमिलरली बात है कि सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो उस केस में हम जो ये रेजिस्टेंस है वो हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, C और D दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम है। तो अब सिमिलरली जो है बात वही आती है कि ये करंट जो I यहाँ से आया है, सेम करंट वही इस रेजिस्टेंस से पास होगा और यही इस रेजिस्टेंस से पास होगा। तो अब C से E पे आ गए हम, और वहाँ D से F पे आ गए, तो F से B जाना और E से B जाना दोनों पाथ ये भी सिमेट्रिक है। तो उस केस में E और F दोनों भी सेम पोटेंशियल पे होंगे, क्योंकि C और D सेम पोटेंशियल पे है, सेम करंट I यहाँ से फ्लो कर रहा है, सेम करंट I यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप इधर हुआ होगा, सेम पोटेंशियल ड्रॉप इधर हुआ होगा, तो सेम पोटेंशियल F का होगा, सेम पोटेंशियल E का होगा। तो अगर E और F का भी पोटेंशियल सेम है तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी जो है करंट ज़ीरो होगा। तो उस केस में हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं, है कि नहीं। और अब हमारे पास जो सर्किट बचा है वो सिंपल है। तो A और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है, तो A to C R, C to E R और E to B R। तो ये एक बात है जिसमें तीन रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, सिमिलरली तीन रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज़ में है, और एक A to B जो है सिंपल रेजिस्टेंस है। तो इस फिगर को अगर हम बनाएं तो यहाँ पर अगर A लिखा जाए तो A to B एक सिंपल रेजिस्टेंस R है जो कि ये मिडल वाला है, और ये वाला पाथ जो हम A to D, D to F, F to B, तो इसमें तीन रेजिस्टेंस हैं तो तीनों सीरीज़ में हैं, तो ये 3R हो जाएगा। सिमिलरली
ए टू सी, सी टू ई, ई टू बी, तो ये भी जो है वो 3R हो जाएगा। तीनों सीरीज़ में है, तो इन सभी का जो पैरेलल हो जाएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आई थिंक ये आएगा अब भूल गया यार। ओके, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2/3R प्लस 1/R होल रेज टू पावर -1। मतलब इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे फिर बाद में, तो यही आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी अगर यहाँ से देखें तो 3/2 और R, तो 3/2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2R बाय 3/2 प्लस 1, तो 5/2, तो दिस इज कम आउट टू बी 3/5R। ओके, दैट्स आवर पॉइंट। तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 3/5R हो जाएगा। तो सिंपल। ओके, तो ऐसे ही सिमेट्री आप काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। और ये इसको वैसे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मुझे लगा मतलब पाथ सिमेट्री मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बट सिमेट्रिक है। ओके, तो होप दिस विल हेल्प। आज के लिए इतना काफ़ी है।